सब प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद भी नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लगन परसों रात्रि है, सारथी को आज्ञा दी कि तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलवाहक नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। शूरनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हो और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देह से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्म अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे। उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। राजा भीष्मक ने पितृ और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियम अनुसार स्वच्छित वाचन भी। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकण पहनाए गए, कोहबर बनाया गया। 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने गृह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्म कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले तिल और गोए ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचे। विदर्भ राज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया गया। उस बारात में शालव, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में ये पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेंगे तो हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने ये सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह से उनका हृदय भराया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े।
इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो, अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नैन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उदित होकर भी ये यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। ये भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मंचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाई जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मगन देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर प्रसन्नता से खेलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा, तो ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं। उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। ये भी बताया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने के लिए उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंद तिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देकर केवल नमस्कार किया, अर्थात जगत के समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सह समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में बिठाया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भ राज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नैनों की अंजलि से भर भर कर उनके वदनार वेद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस से इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य ही नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो, तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करे कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी का पाणी ग्रहण करे। जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी अंतपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर में चले गए। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। ये स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी।
शूरवीर राजसैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उसमें मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थी। गवैया गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजा रहे थे और सूत, मागध तथा वंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते बिरत बिखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ ही। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से माँ अंबिका की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठ सूत्र, फल और ईख से सुहागिनी ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तो ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए कि दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटभाग बहुत सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे। उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पात थी तो कुंदकली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांव के पाजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वे अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निशावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर गए और वे स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलके हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया, जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशव्रती अभिमानी राजाओं को अपना ये बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सबके सब चिढ़कर कहने लगे, आहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ये गवाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए, उसी प्रकार हमारा यश छीन कर ले गए।
परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध में आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादलों पहाड़ों पर मुसलधार पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संघर्षण आदि यदुवंशी वीर अपनी शत्रुओं का पराक्रम और अधिक ना सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सर, खड़ग, गदा और धनुष युक्त हाथ पहुंचे। जांघें और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन हो रहा था। ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया और ना तो शरीर पर कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही ये जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं ना तो कभी शोक करता हूँ ना ही हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रु की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदी राज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया। उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको ये बात बिल्कुल सहन ना हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने ये प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में ये शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को ना मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को ना लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडीरपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये कहकर वे रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले गवाले के बल वीरे का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वे हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है। रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वे भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वे एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह।
उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कुआ होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है? अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व के डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वे धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ, पट्टिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंग का आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विवल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भाई को मारना आपके योग्य काम नहीं है। रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रुंध गया था। आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा में विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया। उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केश कई जगह से मोड़कर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंदकर उसे कुरूप कर देना, ये तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। ये सोचकर हम लोगों को बुरा मत मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं, उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। वे तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। फिर रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए ये क्षात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण, ये ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का ही तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब वे रुक्मिणी से बोले, साथ ही तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो, ये तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही
ही आत्मा मान बैठते हैं। उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है कि ये मित्र है, ये शत्रु है और ये उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक है और कार्य कारण से, माया से उसका कोई संबंध नहीं। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा और प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु है एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। ये शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वे कल्पित शरीर है। जो उसे मैं समझता है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। साथ ही नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य ही उनका कारण है, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का ना तो कभी वियोग होता है न ही संयोग। इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्म सत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है? जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं, वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपना अपने आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के ना होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, तो उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले शोक को त्याग दो। ये शोक अंतकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया, तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रु ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी, अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वे वहीं रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उसमें द्वारकापुरी के घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों ना हो, वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडन धारण किए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंटे की सामग्री उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे थे। द्वार द्वार पर दूब, खेल आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मत वाले हाथियों के मत से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। उस उत्सव में कौतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, सुजज, कैकय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहां तहां रुक्मणी हरण की गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान के क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही सहारा लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य और सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम नहीं थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए कि कामरूपी शंभरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह में से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि ये मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मच्छ निकल गया। तदंतर मछुआरों ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मच्छ को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंभरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंभरासुर के रसोइये उस अद्भुत मच्छ को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइये ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंभरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक को कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मच्छ पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित, वे मायावती कामदेव की पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वे उसकी देह के पुण्य उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंभरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वे उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें, हर मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर, रति सलज्ज हास्य के साथ बोह मटका मटका कर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान भाव कर रही हो। रति ने कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंभरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा ही धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के थे, तब इस शंभरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। ये शंभरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामी, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से दिन रात चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसे ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। ये विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं को नष्ट कर देती है। प्रद्युम्न जी शंभरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि ये किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों के चोट से शंभरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वे दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया
और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वे उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदंतर शंभरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं को प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सबका नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंभरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। आकाश में अपनी गौरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के इस उत्तम अंतपुर में प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। उनके मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलके इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, मानो भोरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गए और घरों में इधर उधर लुक छिप गए। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को ये मालूम हो गया कि ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपत्ति के पास आ गए। इसी समय वहां रुक्मिणी जी भी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, ये नररत्न कौन है? ये कमल नैन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे ये कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, ना जाने कौन उसे सूती का गृह से उठा ले गया। यदि वे कहीं जीता जागता होता तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर किसी रूपरेखा, अंगों के गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई? हो ना हो ये वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाई बाह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सबको जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंभरासुर द्वारा हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी, वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा ये महान आश्चर्यमय घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी, मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुई। जब द्वारकावासी नर नारियों को ये मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, अहो कैसे सौभाग्य की बात है कि ये बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप काम अवतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है।
परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्वैंतिक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्वैंतिक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्मैंतिक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नैन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। परीक्षित, अनजान पुरुषों की ये बात सुनकर कमल ने भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्वैंतिक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वे मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और वहां वे पूजित होकर रहती थी। वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा, मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वे इतना अर्थ लोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाश में मणि को अपने गले में धारण किया और फिर वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वे अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋष्वराज जामवान ने उसे मार दिया। उन्होंने वे मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन को ना लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वे मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की ये बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना ये कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है, तब इस धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने ये भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋषिराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा श्रेष्ठ मणि समंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋषिराज क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित, जामवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए 2 बाज आपस में लड़ते हैं,
वैसे ही विजय अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जाम्बान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परमकाल आप ही हैं, और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परमात्मा भी आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सर पृथ्वी पर लौट रहे थे। जब मिश्रराज जाम्बान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बान से कहा, ऋषिराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट आए। अब वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारका वासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और नव वधु जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वे सब कथा सुनाकर उन्होंने वे मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वे अपने घर पहुंचा। उसके मन में आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वे भयभीत हो गया। अब वे यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा हूँ। अब मैं रमणियों में रतन के समान अपनी कन्या सत्यभामा और विस्मयंतिक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। ये उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्मैंतिक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया।
भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम स्मैंतिक मणि ना लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वे आपके ही पास रहे। हम तो केवल उनके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ समदेवना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्यजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्यजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्यजित भी अपने भाई परसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा ने इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मार डाला। इस समय स्त्री अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वे सत्यजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को ये देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और खुद हस्तिनापुर में चली गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे, अहो हम लोगों पर तो ये बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारकापुरी लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को ये मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वे बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौटना पड़ा। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने स्मैंतिक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने श्वशुर सत्यजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा।
अब वे उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वे अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। छधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्मैंतिक मणि को ढूंढा। परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधर्मा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास स्मैंतिक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधर्मा ने स्मैंतिक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेही राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। ये कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको ये समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु स्मैंतिक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने श्वशुर सत्राजित की वे सब औधर्व दैहिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृत्यक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधर्मा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधर्मा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला ये भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश ने राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता शफलक को अपनी पुत्री गांधनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी शफलक के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं, वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण है। ये जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें ये बात पहले से मालूम है कि शतधर्मा आपके पास वे स्मैंतिक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाते ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच जाएगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्मैंतिक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वे मणि आपके ही पास है, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं, तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई ये आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, अब वे मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्यभामा और जामवती का संदेह दूर कर दीजिए, उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वे मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वे स्मैंतिक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास में रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया।
सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण ये आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जिसे पढ़ता, सुनता और स्मरण करता है वे सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।